सोलर एनर्जी फॉल होती है अपॉन फोटोसिस्टम। मैं क्या हूँ? यू आर। जब वेवलेंथ लेस देन 680 नैनोमीटर फॉल होती है अपॉन द फोटोसिस्टम, उनका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, एक्साइटेड स्टेट में चला गया है कि नहीं? अब ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कौन करेगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम क्या है? फियोफाइटिन। क्या नाम है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये आपके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यानी आगे भेज रहा है कि नहीं? अब इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाला कौन है? प्लास्टोक्विनोन। क्या है? अब ये प्लास्टोक्विनोन, इसके बाद दूसरा होता है साइटोक्रोम B6F, उसके बाद एक और होता है प्लास्टोसायनिन। अल्टीमेटली प्लास्टोसायनिन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? PS1 को दे रहा है कि नहीं? अब ये जो PS1 जो है, इसका जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसका नाम क्या है? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? वो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स इस PS1 का एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन लेके किसको दे रहा है? NADP पॉजिटिव को दे रहा है कि नहीं? वो NADP पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा? NADPH। अब आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किया? वो मैंने ट्रांसपोर्ट किया। क्या मेरे पास अब इलेक्ट्रॉन है? No. ये जो PS1 है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके फाइनली क्या बन गया? NADPH। क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है? यस। किसने दिया? मेरा इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? किसने इसको दे दिया? किसने साइटोक्रोम B6 को दे दिया? उसके बाद प्लास्टोसायनिन को मिला, प्लास्टोसायनिन ने वो इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? अपना इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिया? NADPH। अब आप मुझे बोलो, मेरे पास जो क्या मैं इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मुझे होगी? अब मुझे बोलो कि फिर से ऐसा करने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन कौन देगा? मुझे कहां से इलेक्ट्रॉन मिलेगा? अगर मुझे फिर से यही प्रोसेस करनी होगी, मुझे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कराना होगा, इसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन मेरा इलेक्ट्रॉन, मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया। मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन था, मैंने उस इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ट्रांसपोर्ट, आगे ट्रांसपोर्ट किया। अब मुझे बोलो कि मुझे कहां से आप इलेक्ट्रॉन मिलेगा? कैसे? फोटो सिस्टम इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना एक्साइट होने के लिए। अब वो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा मुझे? PS1 मुझे नहीं दे सकता इलेक्ट्रॉन वापस। मुझे कहां से मिल सकता है वो इलेक्ट्रॉन? NADPH। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इसने यूज किया NADPH बनाने के लिए। अब मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे वापस चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए ताकि फिर से मैं इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कंटिन्यू करूं। लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में हो गया। अब कहां से मुझे वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा? शाबाश, कोई गेस कर सकता है? NADPH। सोचो, ट्राई टू इमेजिन। अब प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। इसके पीछे जो साइंटिफिक लॉजिक है, अगर किसी के माइंड में वो स्ट्राइक हो रहा है, प्लीज ट्राई टू शेयर विद द क्लास। वहां पे बोर्ड पे भी मैंने ड्रॉ किया है, आप वहां पे भी चेक कर सकते हो। जरा मार्क करके देखो, लेस देन 680 नैनोमीटर, करेक्ट? यस सर। एक्टिवेट कौन हो गया? PS। साइमल्टेनियसली दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, है कि नहीं? PS सेकंड एंड PS दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होते हैं, उनको वहां पे एक्सेप्ट करने वाले होते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिनको बोलते हैं। इसका है फियोफाइटिन, इसका है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसको आगे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, प्लास्टोक्विनोन को देगा, प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6 को दे रहा है, साइटोक्रोम B6 प्लास्टोसायनिन को दे रहा है। अल्टीमेटली प्लास्टोसायनिन वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? PS1 को दे रहा है कि नहीं? अब इसने जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया था वो तो आगे चला गया ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना कि नहीं बना? इसको इलेक्ट्रॉन अब कहां से मिलेंगे? फिर से इस प्रोसेस को कराने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिलेंगे? शाबाश, जरा आप मुझे बोलो कि मतलब आपकी ओपिनियन क्या बोल रही है? व्हाट्स योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस? कहां से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा? NADPH नहीं, NADPH इसको हमें डार्क रिएक्शन में यूज करना है ग्लूकोज बनाने के लिए, है कि नहीं? सो
आप मुझे बोलो कि इसका इलेक्ट्रॉन इसको वापस कहां से मिलेगा? कोई ना कोई सोर्स तो होना चाहिए ना? नहीं, कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। रिवर्स नहीं होगा ये, कोई ना कोई सोर्स होगा जिस सोर्स की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन वापस मिलेगा, जो इलेक्ट्रॉन इसने आगे ट्रांसपोर्ट किए। Shall I explain? सर हमारे पास थैलोक्वाइट्स बहुत सारे होते हैं ना, हो सकता है कि एक थैलोक्वाइट का उसके बाद दूसरा थैलोक्वाइट। नहीं, जो प्रोसेस एक थैलोक्वाइट में हो रही है वही प्रोसेस सेम प्रोसेस बाकी थैलोक्वाइट्स में भी चल रही है। हाँ? Shall I explain this? Yes. Okay.